नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। ईश्वर के द्वारा रचा गया सबसे जटिल और सबसे अद्भुत रचना मानव का दिमाग होता है। इसके भीतर अविश्वसनीय शक्तियाँ छिपी हुई है जिससे आप अवगत नहीं होंगे। अवचेतन मन के 11 नियम जो आपकी दुनिया 3 दिन में बदल देंगे। अवचेतन मन के 11 नियम जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं और उन्हें संचालित करते हैं। इनके बारे में आज आप जानेंगे। आप अपनी चेतना और विचारों के प्रति जागरूक रह सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मात्र आपका 10% हिस्सा ही होता है जिसके बारे में आप समझ पाते हैं। बाकी का 90% हिस्सा आपका अवचेतन मन होता है। एक उदाहरण से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप ड्राइवर की सीट पर बैठकर कार चला रहे हैं और आपको लगता है कि सब कुछ आप ही कर रहे हैं, जबकि वास्तविक प्रक्रिया कार के इंजन से ही संचालित होती है। अवचेतन मन के 11 नियम। अवचेतन मन के भीतर भी तमाम क्रियाएं होती है और उनके नियम भी ज्ञात हो चुके हैं। आज हम अवचेतन मन के 11 नियम का पता लगाएंगे और उसका उपयोग आप अपने व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए कैसे प्रयोग में लाएंगे, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। एक विश्वास की शक्ति। अवचेतन मन हमारे भीतर गहराई में निहित विश्वासों के आधार पर संचालित होते हैं। ये हमारे विश्वासों को स्वीकार करता है और उस पर कार्य करना प्रारंभ करता है, भले ही वह हमारी क्षमता से बाहर का ही क्यों ना हो। ऐसा कई बार देखा गया है कि विश्वास की शक्ति का प्रयोग करते हुए लोगों ने ऐसा कार्य जो लोगों के लिए असंभव था। इसका उदाहरण आप इतिहास के पन्नों में देख सकते हैं, जहां पर नेपोलियन, सिकंदर, समुद्रगुप्त जैसे महान शासकों ने इस शक्ति का उपयोग किया। इसका उपयोग करके आप बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अवचेतन मन के 11 नियम में ये पहला नियम शक्ति का प्रतीक है। 2 अवचेतन प्रोग्रामिंग। इसका दूसरा नियम ये बताता है कि आप अपने अवचेतन मन को पहले से ही प्रोग्राम कर सकते हैं। आपके पिछले अनुभव, कंडीशनिंग और बार बार आने वाले विचार अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बनाते हैं। इसका असर हमें अपने व्यवहार और क्रियाओं पर दिखाई देता है। सबसे अच्छी बात है कि आप अपने अवचेतन मन के प्रोग्राम को बदल भी सकते हैं। यदि आपके भीतर नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उसे पहचानिए और रिप्रोग्राम करके अपने जी में बदलाव देख सकते हैं। यह अवचेतन मन की अपनी भाषा होती है जिसमें वह चित्रों, आकारों और भावनाओं के माध्यम से संचार करता है। इसकी भाषा को समझना और इसमें छिपे हुए संदेशों को जानना है हमारे लिए आवश्यक होता है। यदि आप इसके प्रति जागरूक रहते हैं तो अवचेतन मन के ज्ञान का लाभ आप उठा सकते हैं। 4 पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन चेतन मन के 11 नियम में चौथा नियम ये बताता है कि इसके पास विजुअलाइजेशन की पावर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह अपने लक्ष्यों, सपनों और जरूरी परिणामों की लगातार कल्पना करके उसे आप एक शक्तिशाली संकेत दे सकते हैं जिससे वह आपके मनचाही दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। 5 भावनाओं की भूमिका। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भावनाएं अवचेतन मन की भाषा होते हैं। आपके भीतर आनंद, प्रेम, कृतज्ञता जैसी पॉजिटिव भावनाओं का विकास होना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपनी भावनाओं का सही प्रयोग करेंगे तो आप अपने भीतर इमोशनल इंटेलिजेंस को पैदा कर लेंगे। आज की दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां, देशों की सरकारें और बड़ी संस्थाएं इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करके लाभ कमाते हैं। आप भी इसका उपयोग करके जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। 6 क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो आपका अवचेतन मन विशाल सागर की भांति है। जिस प्रकार से सागर से सभी रत्नों को खोजकर निकाला जाता है, उसी प्रकार से आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से ऐसी चीजें भी खोज सकते हैं जिन्हें खोजना अभी तक संभव नहीं हुआ है। वास्तव में कला, लेखन या बुद्धिमत्ता सभी चीजें अवचेतन मन के भीतर छुपी हुई होती है जिन्हें आपका चेतन मन उपयोग करता है। अगर कम शब्दों में कहें तो हमारी सारी क्रिएटिविटी का स्रोत हमारा अवचेतन मन ही है। अवचेतन मन के 11 नियम में यह छठा नियम है जिसकी मदद से आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। 7 आत्मछवि। अवचेतन मन के 11 नियम का 7वां नियम ये कहता है कि जो हम स्वयं के बारे में सोचते हैं और
स्वयं की छवि की धारणा मन रखते हैं, वह हमारे कार्यों और परिणामों में दिखलाई देती है और हम वैसे ही बन जाते हैं। इसे आप खुद पर देखिए। यदि आप कभी भी निराश हो अथवा मानसिक तौर पर कमजोर महसूस कर रहे हो, तो अपने बॉडी को इस पोज में रखिए जो विजेताओं की होती है। आप देखेंगे कि आपका तनाव 5 मिनट के भीतर ही कम हो जाएगा तथा आपके भीतर एक ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा। 8 आदत की शक्ति। अगर व्यक्तिगत तौर पर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि अवचेतन मन के 11 नियम में आपका पसंदीदा नियम कौन सा है? तो मैं कहूँगा आदत की शक्ति। इसके पीछे का कारण भी आप समझ लीजिए। जिस कार्य को आप बार बार दोहराते हैं वह की आदत बन जाती है। इसे अगर आप पॉजिटिव तरीके से ले तो आप अच्छे कार्य को दोहराकर एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। 9 अंतर्ज्ञान। अवचेतन मन का ये नियम बताता है कि आप अपने अवचेतन मन के इस्तेमाल से अपने चेतना को शांति और सुखी कर सकते हैं। वास्तव में हमारा अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है जो हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। 10 प्रतिज्ञान की शक्ति। चेतन मन के 11 नियम में 10वां नियम प्रतिज्ञान की शक्ति का नियम है। प्रतिज्ञान एक सकारात्मक वाक्य होता है जो हम खुद को समझाने, प्रभावित करने और सकारात्मक बदलाव को प्राप्त करने के लिए दोहराते हैं। 11 स्वीकार करें या छोड़ें। यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं तो यह एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप अपने भीतर मनचाहा बदलाव ला सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव विचार उत्पन्न हो तो आप चाहे तो मुझसे अस्वीकार कर दे। अवचेतन मन के 11 नियम में आखिरी रूल ये कहता है कि आपके भीतर उत्पन्न हुए विचार को स्वीकार करने और उसे छोड़ने की शक्ति छिपी होती है। तो दोस्तों, आपको ये 11 नियम कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।